नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देवघर से है, जहां पुलिस ने 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पलाजोरी थाना इलाके के अंगवाली में छापेमारी कर साइबर शातिरों को गिरफ्तार किया गया। साइबर अपराधियों के पास से 26 मोबाइल, 45 सिम कार्ड, 3 एटीएम के साथ कैश भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में टेंट भी बरामद हुए। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद साइबर अपराधी जंगलों में अपना ठिकाना बनाकर टेंट के सहारे रात गुजारा करते थे और यहीं से ठगी की घटना को भी अंजाम दे रहे थे। सभी अपराधी कैशबैक के नाम पर वारदात को अंजाम दे रहे थे। पालाजोरी के अंगवाली गांव जो एक क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ साइबर अपराधी जो है लगातार जो साइबर अपराध का दबिश बन रहा है, उससे वो बचने के लिए वो टेंट लगाकर जंगल में छुप रहे थे। तो उस जगह पे हम लोगों ने उनको पकड़ा है, वहाँ पे घेर के पकड़ा गया, जिसमें 14 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से कुछ 26 मोबाइल फ़ोन, 45 सिम कार्ड, 3100 रुपये नगद और 3 ATM कार्ड बरामदगी हुई है। और इसमें एक नवाज वारसी है, जिनका पूर्व में भी साइबर थाना कांड संख्या 22-19 में वो जेल में गए थे और छत्तीसगढ़ जिला में भी वो आरोपित हैं। साइबर अपराधियों के निशाने पर अब अन्नदाता भी आ चुके हैं। किसानों को साइबर अपराधी फोन कर धान की दूसरी किश्त मुहैया कराने के नाम पर उनसे बैंक के डिटेल्स और आधार कार्ड का नंबर मांग रहे हैं। रांची के कई किसान साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। साइबर अपराधियों के निशाने पर अन्नदाता, किसानों की जमा पूंजी पर शातिरों की नजर। साइबर शातिर किसानों को कर रहे कॉल। साइबर शातिरों के कारनामों का खुलासा। किसानों को भी निशाना बनाने से साइबर अपराधी नहीं चूक रहे हैं। अन्नदाताओं की जमा पूंजी पर साइबर अपराधियों की नजर है। रांची के किसान इम्तियाज का कहना है कि उन्हें भी एक कॉल आया, लेकिन उन्होंने अपना डिटेल नहीं दिया। तरह का है, हम लोग आया है, लेकिन हम लोग प्रशासन से बात किए इस विषय में, तो वहाँ पे हम लोग को इस संबंध में कहा गया और उससे हम लोग को बचना है। क्या क्या मांगा जा रहा है? वैसे तो बैंक डिटेल्स मांगा गया, आधार कार्ड मांगा गया और कुछ मतलब दूसरी किस्त का लेके बोला कि पैसा इस तरह आएगा, इस कह के इस तरह हम लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम लोग से लिया गया है। साइबर अपराधियों का ये कारनामा पुलिस के पास भी पहुंचा है और कई किसान इसके शिकार हुए हैं। रांची के नगड़ी, बेड़ो, पिठोरिया, लापुंग से इस तरह के मामले सामने आए हैं और इसको लेकर किसानों को जागरूक करने को लेकर थानेदारों को कहा गया है। जो भी टाउन से जो सटा जो हम लोगों का थाना पड़ जा रहा है, चाहे वो कांके हो, पिठोरिया हो, नगरी का एरिया हो, बेड़ो सम एक्सटेंट, वहाँ लोग काफ़ी एक्टिव हुए हैं। उधर से शिकायतें मिली है। हो सकता है दूसरे थाना क्षेत्र से भी हुआ होगा, लेकिन वहाँ के लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूर हम लोग तक इत्तला दें, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। किसी तरह की कोई भी परेशानी, चाहे साइबर से रिलेटेड हो, अपराध कर्मी से रिलेटेड हो, जरूर बताइए, सहयोग कीजिए। बहरहाल अन्नदाताओं पर साइबर अपराधियों की पैनी नजर से किसान खौफजदा हैं। पुलिस कार्रवाई की बात कर तो रही है, लेकिन झारखंड में साइबर अपराधी बेखौफ होकर कारनामों को अंजाम दे रहे हैं और अब किसान भी साइबर शातिरों के जाल में फंस रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। सिमडेगा में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब, हड़िया और जावा महुआ जब्त किया है। कोलेबिरा के बनिया बस्ती में छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध शराब जब्त किया। पुलिस ने यहां से 80 लीटर अवैध शराब, 150 किलो हड़िया जब्त किया है। वहीं 2000 किलो जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। मामले में एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। कोलेबिरा बनिया बस्ती में आरती देवी के यहाँ छापेमारी किया गया, जहाँ से 20 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किया गया और उन पर फरार अभियोग दर्ज किया जाएगा। कोलेबिरा भुगता टोली में ज्ञानचंद सिंह, पूसा प्रसाद, भोला प्रसाद के यहाँ छापेमारी किया गया, जिसके यहाँ से 50-50 केजी पचवे बरामद किया, जिसको लोकल भाषा में हड़िया बोलते हैं। उन पर भी फरार अभियोग दर्ज किया जाएगा। कोलेबिरा खोजा टोली से बाबूलाल कटाई घर में छापेमारी किया गया, जिसके यहाँ से 10 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किया गया और साथ ही उनको गिरफ्तार किया गया।
खबर धनबाद से है, जहां निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गईं। पंडरा मोड़ पेट्रोल पंप से तेल भरवाने के बाद वो सड़क पर पहुंची और इसी दौरान एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाल बाल बच गईं। गनीमत रही कि विधायक के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सही समय पर मोड़ दिया। विधायक ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। घटना के बाद बड़ी संख्या में विधायक के समर्थक वहां पहुंच गए। समर्थकों ने एमपीएल में चलने वाले हाईवा का परिचालन ठप कर दिया। पुलिस हाईवा चालक को पकड़कर साथ ले गई। हाईवा चालक देखने से नाबालिग दिख रहा था, जिसके बाद विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने तमाम हाईवा चलाने वाले ड्राइवर के लाइसेंस की जांच करने की मांग की है। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता पोदारडीह स्थित अपने आवास से वाहन पर सवार होकर मुगमा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निकली थी। हम जा रहे थे, लेकिन संयोग बस भगवान से जनता का आशीर्वाद से, निरसा विधानसभा का जनता आशीर्वाद से, भगवान का दया से बाल बाल अभी हम बचे। कारण इस तरह से हाईवा चलाना आज हमको खुद हम अपना आंख से देखे और इससे पता चल रहा है कि इस जामतरा रोड में एक भी जनता, इस अगल बगल गांव का जनता सुरक्षित नहीं है। आए दिन इसी कारण से घटना घट रहा है और जो आदमी का जो मौत हो जा रहा है, और मौत में क्या होता है, मुआवजा के तहत एक जीवन को वही 7 लाख 8 लाख रुपया में। गिरिडीह के मधुबन में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है। शिविर आज से 22 फरवरी तक चलेगा। चिंतन शिविर के पहले दिन झारखंड कांग्रेस के तमाम आला नेताओं की मौजूदगी रही। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि शिविर आयोजित करने का मकसद कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चिंतन होगा। वहीं जब इन नेताओं से भाषा को लेकर सवाल किया गया। बढ़ते आगे, रांची में आरजेडी दफ्तर में पार्टी की अहम बैठक हुई। बैठक में झारखंड बिहार प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, पार्टी के महासचिव भोला यादव, कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय प्रसाद सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक में बूथ से प्रखंड स्तर तक पार्टी का सदस्यता अभियान तेज करने का फैसला लिया गया। झारखंड में 25 लाख लोगों को सदस्य बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसमें 24 जिलों के पार्टी अध्यक्ष योगदान देंगे। पार्टी हर बूथ पर एक सदस्य नियुक्त करेगी। पंचायतों में निर्वाचित पदाधिकारी भी नियुक्त होंगे। हर एक बूथ पर कम से कम, जहां हमारा जनाधार नहीं है वहां कम से कम एक बुक का मतलब हो गया 25 प्राथमिक सदस्य, एक क्रियाशील सदस्य बनाना है। और जहां मेरा जनाधार है वहां एक बुक से लेके 10 बुक तक जितना अधिक से अधिक हो सकेगा हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे। और उसी में से बूथ स्तर पर मेरा बूथ अध्यक्ष होगा और बूथ पर महासचिव होगा। और आने वाले कल में राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के अंदर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने आज से यह कार्यक्रम शुरू किया है और हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाला कल हम लोगों का है और हम लोग निश्चित रूप से कामयाब होंगे। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत हजारीबाग के बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने गोला प्रखंड के सुदूरवर्ती ऊपर बरगा पंचायत में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने सांसद को समस्याओं से अवगत कराया। सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर ग्रामीण को उसका अपना आवास मिले, उसमें शौचालय और गैस चूल्हा की सुविधा पहुंचाई जाए। केंद्र सरकार निरंतर गरीबों के लिए कार्य कर रही है। जी का एक सपना है कि हर कोई को एक पक्का घर मिले, उस पक्के घर में उनको शौचालय दिया जाए, गैस का सिलेंडर मिले। हम लोग तो राज्य सरकार के द्वारा चूल्हा भी दे रहे हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, इस सपने को साकार करने के लिए हम लोग गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। जिन जिन के पास कच्चा घर है उनको बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पक्का घर मिलेगा और ये सब जो है बुनियादी सुविधाएं। आज हजारीबाग के बरही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो पहुंचे। रुपेश पांडे हत्याकांड को लेकर बाल संरक्षण आयोग की टीम रुपेश के घर पहुंची, जहां आयोग के अध्यक्ष ने रुपेश के दोस्तों से बात की। इस दौरान बरही एसडीओ और एसडीपीओ भी मौजूद रहे। आयोग की टीम ने बरही थाने में एसपी और मामले के जांच अधिकारियों से भी मुलाकात की। बाल संरक्षण आयोग की टीम ने मामले से जुड़े डॉक्टरों से भी मुलाकात की है।
धनबाद के बाघमारा पंचायत अंतर्गत धोबी टोला में पंचायत के विकास निधि से बनाई गई पानी टंकी 1 महीने बाद ही खराब हो गई और अब पिछले 1 साल से अधिक समय से पानी की टंकी खराब पड़ी हुई है। कम गुणवत्ता का मोटर लगाए जाने के कारण 1 महीने में ही ये खराब हो गई। वहीं बस्ती में कई चापानल हैं, वो भी खराब पड़े हुए हैं। जल मीनार चापानल खराब हो जाने के कारण स्थानीय हजारों लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं पंचायत प्रतिनिधि इसे दूर करने की दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं। बहुत समस्या है पानी के खरीद करके पानी पीना पड़ता है। पानी खराब है, 1 साल भर से खराब है। शिकायत किए थे तो नहीं बना रहे लोग। तो जैसी जानकारी भी मिल रही है, धोबी टोला में कुछ जल मीनार लगे थे और कुछ चापाकल हैं जो कि फंक्शनल नहीं है। तो इसको देखा जाएगा, इसको जाकर के स्थल पर देखूंगा और जो भी इसमें सुधार की आवश्यकता होगी उसको सुनिश्चित करूंगा। और इसमें ये भी देखूंगा कि अगर कोई कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो कार्रवाई भी इसमें सुनिश्चित की। रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 30 में हजारों की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। यहाँ के लोग पानी के लिए 1 किलोमीटर की रास्ता तय कर रहे हैं। 500 घरों वाले नायक टोला में 1 वर्ष पूर्व सभी के घरों में पाइपलाइन और नल लगा दिया गया है, लेकिन आज तक 1 बूंद पानी उनके घरों तक नहीं पहुंचा। ये योजना सफेद हाथी साबित हो रही है। उन्हें पानी के लिए ब्लॉक में लगे चापाकल और कुएं पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा है कि मेरा नाम विनोद नायक हुआ, नायक टोला का ही रहने वाला हूं और मैं नायक समाज का पूर्व जिला सचिव भी रह चुका हूं। ऐसा है कि पानी की समस्या के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लाते हैं सर, यहाँ से बगल से लाते हैं, ब्लॉक से लाते हैं भर के पानी। यहाँ पानी का व्यवस्था ही नहीं है। आबादी तो बहुत है सर यहाँ पर, लेकिन पानी का बहुत प्रॉब्लम है। पाइप गया हुआ है लेकिन पानी उसमें देता नहीं है। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मुखिया फंड से बने पीसीसी सड़क 1 साल के भीतर ही टूटने लगी है। 8 माह पहले ही फतेहपुर के सुइयापाड़ा में मुखिया फंड से पीसीसी का निर्माण हुआ, लेकिन उसके बाद ही यहां पीसीसी में दरार आ गई। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी पंचायत से लेकर प्रखंड प्रशासन तक ने इस मामले को लेकर जांच करना भी मुनासिब नहीं समझा, न ही पीसीसी सड़क को ठीक करना ही जरूरी समझा। सुइयापाड़ा में पीसीसी जो बनाया गया है और उसमें जो है सही ढंग से काम नहीं हुआ है। इधर फाइनल तो कर लिया गया है, लेकिन लगता है कि उस पीसीसी में गबन हुआ है, पैसा खर्चा नहीं हुआ है और टूट सकता है। इसलिए मेरा कहना है कम से कम सरकारी जांच हो, जांच पड़ताल करने के बाद भविष्य में ऐसा योजना नहीं बने और जो भी बनाने वाले रहते हैं वो सही ढंग से काम करें। झारखंड में सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति का मामला लटके होने के कारण पुलिस विभाग में कई अफसर सेवानिवृत्त हो गए और कई कतार में हैं। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा प्रोन्नति पर रोक हटाए जाने के बाद भी प्रोन्नति वाले ऐसे अफसरों में उम्मीद जगी थी, लेकिन सरकार की उदासीनता ने पुलिसकर्मियों को और प्रशासन परेशान कर दिया है। राज्य में प्रोन्नति पर रोक लगी होने के कारण पुलिसकर्मियों को प्रोन्नति का काफी नुकसान हुआ। साथ ही प्रोन्नति नहीं होने से पुलिसकर्मियों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। आज आपको दे रहे हैं और आपके पास रैंक के जो भी पदाधिकारी जिनको प्रोन्नति होनी थी, प्रोन्नति के आस में बैठे बैठे काफ़ी लोग रिटायर होकर चले गए हैं। सभी का बोर्ड मुख्यालय स्तर पर करके रखा गया है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक प्रोन्नति को चूँकि साल भर से अधिक हो गए चालू नहीं किया गया है। वैसी स्थिति में किसी की प्रोन्नति नहीं हो पा रही है और ये समझ में अब लोगों को नहीं आ रहा, खासकर पुलिसकर्मियों को, अन्य जो भी राज्यकर्मी है उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कि रुकी क्यों है, प्रोन्नति को चालू क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में करीब 1 माह पूर्व ही अपना आदेश निर्गत किया चुका, फैसला दिया चुका है। लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सर्च अभियान के दौरान हुए मुठभेड़ के बाद नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है और नक्सलियों के फोटो और पहचान पत्र सामने आए हैं, जिनमें 2 महिला नक्सली समेत 9 लोग शामिल हैं। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं नक्सलियों से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए नक्सली में 10 लाख के हार्डकोर इनामी नक्सली बलराम उरांव सहित 8 अन्य नक्सली हैं, जिनमें दशरथ खेरवार,
शैलेश्वर उरांव, शैलेंद्र नागेसिया, शीला खेरवार, ललिता देवी, मार्कुस नगेशिया, बीरेन कोरवा, मुकेश कोरवा हैं। वहीं आज भी सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। धनबाद में बेकाबू ट्रक ने मंदिर की दीवार में टक्कर मार दी। टक्कर के कारण मंदिर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा धनबाद पुरुलिया मुख्य मार्ग स्थित जोगीडीह के पास की बताई जा रही है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक मंदिर की दीवार से टकरा गई, जिसके कारण मंदिर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। घटना का मुख्य कारण तेज रफ्तार को बताया जा रहा है। रोड साइड में जो सबसे मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां जो खड़ी रहती है, जो बीच रोड पे आधा रोड पे गाड़ी खड़ी रहती है, आधा रोड से नीचे उतर के रहती है ये, और ये टर्निंग है। हम लोग को जहाँ तक अंदाजा लग रहा है कि ये टर्निंग के कारण ऐसी घटना हुई है कि रोड किनारे गाड़ी भी खड़ी है और जब टर्निंग होती है तो आगे दिखाई भी नहीं पड़ती है कोई भी गाड़ी आती है तो। झारखंड में कोरोना गाइडलाइन में छूट के बाद भी पार्कों को नहीं खोला जा रहा है। लॉकडाउन के समय से बंद देवघर नगर निगम के पार्क अभी भी बंद हैं, जिसके कारण लोगों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पार्क के बंद रहने के कारण इसके संचालकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पार्क संचालक पार्क को खोलने के लिए प्रशासनिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देवघर प्रशासन की तरफ से पार्क को खोलने का आदेश जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण संचालकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। लॉकडाउन के कारण ये जब से हम लोग लिए हैं पार्क, लगभग पिछले 2 साल से बंद ही है। बीच में कुछ दिनों के लिए खुला था और फिर पार्क बंद कर दिया गया है। किनके आदेश पर? राज्य सरकार और नगर निगम के द्वारा। कब से आप लोग लिए हैं ये पार्क? ये पार्क 2000 में हम लोग मार्च में लिए थे और लेने के 2 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद लगातार बंद ही चला आ रहा है। बीच में कुछ दिनों के लिए खुला और फिर लॉकडाउन लग गया। तो इसके बाद आदेश नहीं मिला है खोलने का? नहीं, हम लोगों को किसी तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है खोलने का। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में फाल्गुन मास की पंचमी तिथि को दर्शन, विवाह और मुंडन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दर्शन के लिए श्रद्धालु की लंबी कतार लग गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण भी श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ है। के दिन माँ के दरबार में से छुट्टी का दिन रहता है सरकारी और ऑफिशियल वर्कर लोग का, जैसे रविवार को भीड़ तो होता ही, लेकिन मुंडन का भी होने के कारण आई भीड़ है। पुलिस द्वारा विधि व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाने के लिए सारी ड्यूटी हम लोग तैनात किए अपने जगह जगह पर और सुचारू रूप से मंदिर में पूजा अर्चना हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।